डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज के प्रकारों में समांतर चतुर्भुज के बारे में। हम पढ़ रहे थे चतुर्भुज और आज हम बात करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण समान हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। ये भुजा इसके समान है, ये भुजा इसके समान है और ये भुजा इसके समान है, ये भुजा इसके समान है। वह सम्मुख कोण समान हो। तो ये कोण, ये दोनों सम्मुख कोण है। सम्मुख मतलब आमने सामने, तो ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये कोण यदि 90 प्लस थीटा है, क्योंकि 90 से तो अधिक है, तो 90 प्लस थीटा है, तो ये भी 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा। और ये कोण 90 माइनस थीटा है, तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा। सम्मुख कोण बराबर और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में एक ही भुजा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक भुजा कोई सी भी इस भुजा पर बने, इन दोनों का योग कितना होगा? इनको जोड़ेंगे 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, 90 प्लस 90 180 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक ही भुजा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण AC यहाँ से, ठीक है, एक विकर्ण BD। ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान भागों में बांटते हैं। ये विकर्ण जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, वैसे ही ये विकर्ण जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। आगे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के कोणों के अर्धक एक आयत का निर्माण करते हैं। एक आयत का निर्माण करते हैं। कैसे देखते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, C और D। कोणों का अर्धक, इसका अर्धक यहाँ से जाएगा, इसका अर्धक यहाँ, ठीक है, इसका अर्धक इधर जाएगा, इसका अर्धक यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये एक आयत बना रहे हैं, आयत नाम दे देते हैं PQRS। तो ABCD समांतर चतुर्भुज के कोणों के अर्धक PQRS आयत बनाते हैं। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के कोणों के अर्धक एक आयत का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये विकर्ण बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है आधार, ये भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगी, और ये भुजा बी है तो ये बी हो जाएगी, और यहाँ से इस कोण से कोई भी लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, या फिर इसे लिख सकते हैं ए गुणा एच, क्योंकि ए क्या है, आधार, और एच क्या है, ऊंचाई। आगे देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्ण AC का वर्ग AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है किसके, भुजाओं के वर्गों के योग के। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है। तो विकर्णों का वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई से कम होती है। आगे देखते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखते हैं, एक ही समांतर चतुर्भुज में बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज में जितने भी हम त्रिभुज बनाएंगे उनका क्षेत्रफल समान होगा। जैसे यहाँ से एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार, जितने भी बनाएंगे उनका सबका क्षेत्रफल समान होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा समान है ए, आधार समान है, और ऊंचाई भी सबकी समान है। यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई भी सेम है, इसकी ऊंचाई भी, और इस त्रिभुज की ऊंचाई भी समान है, तो इनका क्षेत्रफल भी समान होगा। आगे देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखते हैं कैसे एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। पहले तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण खींच देंगे ABCD। तो इसमें से एक त्रिभुज लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला भी। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, वो आधा होता है, 1/2 होता है किसका, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखते हैं कैसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। तो आधार इंटू ऊंचाई क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या हो गया, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो गया। ठीक है। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम समचतुर्भुज
समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।